नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अशोक गेव 28% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, 50% ऑफ द रिमेनिंग was given to his son, and 75% of the further remainder to his daughter. He is left now 11,700 rupees. What was his original income? बोल रहे हैं अशोक ने अपनी इनकम का 28% अपनी वाइफ को दे दिया। 28% किसको दे दिया? अपनी वाइफ को दे दिया। उसके बाद जो अमाउंट बच गई, बची हुई अमाउंट का 50% किसको दे दिया? 50% दे दिया बेटे को, सन को दे दिया। और उसके बाद में जितनी अमाउंट बची उसका 75% किसको दे दिया? 75% दे दिया डॉटर को। 75% किसको दे दिया? डॉटर को दे दिया बची हुई अमाउंट। तो अगर उसके पास टोटल 11,700 रुपये हैं लेफ्ट, जो बाकी बचे उसके पास, तो आपको बताना भी शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, स्टार्टिंग में कितने पैसे थे उसके पास। तो हम मान लेते हैं भाई स्टार्टिंग में उसके पास एक्स रुपये थे। कितने रुपए थे स्टार्टिंग में उसके पास? एक्स रुपये थे। ठीक है, एक्स का 28% उसने अपनी घरवाली को दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। 28% अपनी घरवाली को दे देगा तो बचेगा कितना उसके पास? बचेगा कितना? 72% बचेगा। 72% ही बचेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 72% बचेगा। इसके बाद में अब यही अमाउंट उसके पास लेफ्ट होगी। इसी अमाउंट का 50% अपने बेटे को दे देता है। अगर 50% बेटे को दे दिया तो बच कितना गया? 50% ही वापस बच गया। ठीक है, 50% ही बच जाएगा। उसके बाद में आगे देखो, पूरा 75% बची हुई अमाउंट का अपने बेटे को दे दिया। 75% अगर अपनी बेटी को दे दिया तो बच कितना गया? 25% बच गया ना। 100 में से 75 अपनी बेटी को दे दिया तो 25 बच गया। और ये अमाउंट कितनी बची उसके पास? 11,700 बची। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11,700 गुना 100 गुना 100 गुना 100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन 72 इंटू 50 इंटू 25। ठीक है, तो अब आपने कटिंग करनी है, यहाँ पे काटना है। 50 के पहाड़े पे काटेंगे 100 को कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 25 के पहाड़े पे काटेंगे 100 को 4 पे जाएगा। ठीक है, और कुछ तो कट नहीं रहा, और कुछ तो कट नहीं रहा यहाँ पे। और देख लेते हैं, 72 अगर इसको काटें 9 के टेबल पे काटें तो कितने हो जाएगा? ये 8 पे जाएगा। 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 00। ठीक है, आगे देखो इसको, आगे 4 के टेबल पे इसको काटोगे 2 पे जाएगा। 2 से ये 2 कट गया, कितना आ जाएगा आपके पास? 13,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13,000। तो 13,000 नहीं, आपके पास आएगा 1,30,000 आएगा। ये कितना आएगा? 1,30,000। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो आपके पास है ये सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 1,30,000 है, ये 13,000 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, बोल रहा है किसी ग्रुप के अंदर 28% लोग मैरिड हैं, 40% पीपल में से वुमेन है, 40% वुमेन है, 60% ऑफ मैन आर अनमेरिड, मतलब 60% जो मैन है वो अनमेरिड है। हम मान लेते हैं भाई पूरे 100% है, 100% है किसी ग्रुप के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो कहता 40% वुमेन है, उसमें से 40% वुमेन है। अभी 40% इसमें से वुमेन होगी तो 100 का 40 कितना हो जाएगा? 100 का 40%, 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40 ही हो जाएगा। 40 वुमेन हैं। ठीक है, तो मैन कितने हो जाएंगे? मैन 60 हो जाएंगे भाई, मैन 60 हो जाएंगे ना।
इसके बाद में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 60% मैन क्या है, 60% मैन क्या है, अनमेरिड है भाई। 60% मैन अनमेरिड है, 60% मैन अनमेरिड है। तो 60 का 60% निकालो, ठीक है। 60 का 60% निकालेंगे, 00 से 00 कट गई, तो 36 लोग, जो 36 मैन है वो अनमेरिड है। तो मैरिड कितने होंगे, मैरिड कितने होंगे बताओ, मैरिड 24 होंगे, जब तभी ये 36 और 24 मिलके बनेगा आपके पास, ठीक है। आगे देखो, आगे अपने को दे रखा है कहता 40। अब आप इधर देखो, ये 40% जो वुमेन है उसमें से 40% वुमेन है, जो ये मैन मैरिड होंगे ये वुमेन से ही होंगे, मतलब मैरिड वुमेन कितनी है, 24 ही होगी, ठीक है। मैरिड वुमेन कितनी होगी, 24 ही होगी आपके पास। तो अनमैरिड कितनी हो जाएगी, अनमैरिड, अनमैरिड कितनी हो जाएगी, अनमैरिड हो जाएगी आपके पास 16, ठीक है। अनमैरिड कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। फिर देखो आगे, एक मिनट इसको दोबारा देखिए, एक मिनट यहाँ से इसने बोला 28% ग्रुप मैरिड है, ये लाइन रहेगी ना, 28% ग्रुप मैरिड है, ठीक है। तो आप 28% ग्रुप मैरिड है, 28%, 100 का 28 निकालोगे, 28% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 28 ही आ जाएगा। मतलब 28 बंदे मैरिड हैं, जिसमें से 24 तो मैन ही हो गए, मतलब 4 क्या हो गई, 4 वुमेन क्या आपके पास मैरिड है, और बाकी क्या है, बाकी अनमैरिड है 36, तभी 36 और 4 40 बनेगा, ठीक है। अब पूछा गया उसने रेशो, क्या पूछा आपसे, रेशो पूछा आपने, व्हाट इज द रेशो ऑफ मैरिड मैन टू अनमैरिड वुमेन। मैरिड मैन कितने हैं, मैरिड मैन है 24, ठीक है, और अनमैरिड वुमेन कितनी है, अनमैरिड वुमेन है 36। तो 6 के टेबल पे काटेंगे, 4 पे, 6 के टेबल पे काटेंगे 6 पे, थोड़ा और अच्छे से काटेंगे 2 के टेबल पे, 2 पे, 3 पे, कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, बीना की जो इनकम है, बीना की जो मंथली इनकम है वो 90% है अनीताज मंथली इनकम, अनीता की मंथली इनकम की, मतलब बीना की जो इनकम है ना, बीना को मान लेते बी, ठीक है। बीना की जो मंथली इनकम है वो 90% है अनीता की मंथली इनकम के। तो अब बी को हम इसके डिनोमिनेटर में ए ला सकते हैं, और 90% कितना होता है, परसेंट को हटाओगे कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बीना, यहाँ पे लिखूँ अनीता, ठीक है, और यहाँ पे आगे एक और है मिस्टर सेन, मिस्टर सेन को लिखते हैं एस से, ठीक है। बीना की जो इनकम है, बीना की इनकम कितनी है, 9, बीना की इनकम है 9, अनीता की इनकम कितनी है 10, तो इसकी इनकम है 10, ठीक है। और मिस्टर सेन की जो इनकम है वो मिस्टर सेन की इनकम, मिस्टर सेन मंथली इनकम इज इक्वल्स टू द कंबाइंड मंथली इनकम ऑफ बीना एंड अनीता, बीना और अनीता की कंबाइन इनकम की इक्वल है। तो बीना और अनीता की कंबाइन इनकम कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। 19 यूनिट क्या है, मिस्टर सेन की कमाई है, बट ये तो बोल रहा है मिस्टर सेन की कमाई ये है, तो 19 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 7,75,200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,75,200 बटे में 19, ठीक है। पूछा क्या है, बीनाज एनुअल इनकम, बिना की एनुअल इनकम पूछी है, ठीक है। तो ये मंथली इनकम का रेशो है, ठीक है। बिना की मंथली इनकम कितनी आ जाएगी, बिना की 9 यूनिट है, तो इंटू 9 कर देंगे, और यहाँ भी इंटू 9 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो लास्ट में कितनी ज़ीरो आ रही है, 2 ज़ीरो आ रही है, तो आंसर वही सही होगा जिसके लास्ट में कितनी ज़ीरो आ रही हो,
2 0 आ रही हो, ठीक है। तो हमने देखा भाई इसमें लास्ट में 3 0 आ रही है, इसमें 4 आ रही है, इसमें 4 आ रही है, 2 सिर्फ ऑप्शन बी में ही आ रही है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। वरना आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा आपके पास। वरना आप सीधा देख लो ना, यहाँ पे लास्ट में 2 0 आ रही है, 2 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, बोल रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 4/15, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हम मान लेते हैं भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन थी x/y, जहाँ पे x न्यूमरेटर है, y क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को 40% बढ़ाना है भाई, 100 के ऊपर बढ़ाना है आपने हमेशा, 100 के ऊपर बढ़ाना, 100 के ऊपर 40 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को कितना बढ़ाना है, डिनोमिनेटर को बढ़ाना है 50%, तो 50% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा ये। और ये सब करने के बाद फ्रैक्शन कितनी बन गई, तो आप बोलोगे सर फ्रैक्शन बन गई 4/15, ये फ्रैक्शन बन गई, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गई, x/y किसके इक्वल आ जाएगा, 4/15, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 अपॉन 40, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं आपको समझा देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका, बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 140% है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 140%, और यहाँ पे 150% है, कितना है यहाँ पे 150% है, ठीक है। तो अब इसको दोबारा कीजिए, मतलब फ्रैक्शन क्या थी, x/y, 100 के ऊपर 140 बढ़ा देंगे, कितना 140, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, न्यूमरेटर कितना बढ़ जाएगा, 240 हो जाएगा, 100 में प्लस करना है। डिनोमिनेटर को 150 बढ़ाया है तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 4/15, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4/15, ये 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 5 के पहाड़े पे काटेंगे 3 पे, 5 के पहाड़े पे काटेंगे 5 पे, फिर 4 के पहाड़े पे काटेंगे कितने हो जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 5/18 आ जाएगा आपके पास आंसर, 6 को 3 से करेंगे 18, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है आगे पीछे हो इसमें, तो घबराना नहीं है उसमें, आपने देख लेना है बुक में कौन सा ऑप्शन है 5/18। आगे देखिए, तो ये तो सेम ही सवाल है, बोल रहा है न्यूमरेटर को कितना बढ़ाना है, 25%, न्यूमरेटर को कितना बढ़ाना है आपने, 25% बढ़ाना है। और यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 250 है, 250 है, 250 बढ़ाना है, 250%, एंड डिनोमिनेटर को आप बढ़ाना आपने 400%, ठीक है, यहाँ पे 400% है, और रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपके पास, 7/17। चलो आप इसको खुद सॉल्व करना, ये फ्रैक्शन यही रखना आप अपने पास, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर को बढ़ाना 25% तो कितना हो जाएगा, 125, डिनोमिनेटर को बढ़ाना आपने 40 तो कितना हो जाएगा, 140, तो बराबर में कितना आएगा, 3/5%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। और x/y किसके इक्वल आ जाएगा, 3/5 इंटू 140/125, तो 5 के टेबल में काटेंगे कितने पे जाएगा, 2 पे 8 पे, आगे तो कुछ जाएगा नहीं ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 28/125,
ठीक है, ये इसके ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, तो इसको देख लेना आप कितना आता है।